वीडियो में हम लोग अर्निंग का स्टॉक और लर्निंग का स्टॉक दोनों के स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि अगर कोई ब्रांड है तो ब्रांड से सब कुछ नहीं चलता। उसके पीछे आपको देखना है प्रॉफिट का ग्रोथ। अगर आप प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं देखेंगे तो आप बुरी तरह से उसमें फंस सकते हैं। तो फिलहाल अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं बाजार के साथ में। तो बाजार आज काफ़ी ठंडी परफॉर्मेंस किया है, ठीक-ठाक परफॉर्मेंस किया है। पहले अगर आप स्टार्टिंग डे में देखने जाओ तो काफ़ी अच्छा गैप अप ओपनिंग होता है और कंटीन्यूअसली सेलिंग इसमें देखा गया है और बाद में क्लोजिंग भी थोड़ा ऊपर जाके आज क्लोज हुआ है। तो कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जिसमें आज अच्छी खासी तेजी आ चुका है। तो पहला कंपनी का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड, जिसमें आज लगभग 5% का तेजी आप देख सकते हो और ये आज ऑल टाइम हाई लगा दिया है। मतलब स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पर है। तो कंपनी किस में काम काज करती है? कंपनी पाइपिंग के सेक्टर में मार्केट के लीडर है और सीपीवीसी के सेगमेंट पे ये कंपनी बिलोंग करती थी पहले। उसके बाद धीरे धीरे सब टाइप के कंपनी पाइप्स ये बनाने लग गए। तो ड्रेनेज सिस्टम के मतलब कंट्री में, हम लोग कंट्री में ड्रेनेज जो सिस्टम होता है तो उसमें से ये मार्केट का लीडर है और अभी धीरे धीरे एडहेसिव के सेक्टर में भी अब घुस चुके हैं। मतलब पीडीलाइट के साथ कंपटीशन में भी ये कंपनी आ चुकी है। तो कंपनी का मार्केट कैप अगर देखने जाओगे तो 52,000 करोड़ का एक अच्छा खासा वैल्यूएशन का, मतलब अच्छा खासा मार्केट कैप है कंपनी का। लार्ज कैप कैटेगरी का है, पर उतना बड़ी कंपनी भी नहीं है जितना एशियन पेंट्स या फिर पिडलाइट है। मतलब ये लार्ज कैप होके भी मतलब ग्रोथ इसमें अच्छी खासी आप देख सकते हैं। फिर इसका आप स्टॉक भी अगर चेक करने जाओगे तो 104 एकदम पीक में चल रहा है। बहुत ही अच्छा खासा वैल्यूएशन पे चल रहा है। आरओई आरओसी काफी अच्छा देखने को आपको मिल जाएगा। डेट उतना नहीं है, ना के बराबर। और अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करने जाओगे तो 33, 39, 61, 79, फिर यहाँ पे थोड़ा डिप होता है क्योंकि तब कंपनी उतनी बड़ी नहीं थी। फिर ज्यादा डिप नहीं हुआ, सिर्फ 1 करोड़ का। फिर 102, 145, 176, 197, 250, 408, देखिए कैसे बढ़ रहा है। 490, 511। अगर आप सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखने जाओगे तो मैसिव है। और आप स्टॉक प्राइस के सीएजीआर भी देखने जाओगे तो 10 ईयर्स में 54% का मैसिव सीएजीआर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो मार्केट की लीडर के कंपनी में अगर आपको इतना परसेंट का सीएजी मिल रहा है तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर सकते हैं। तो आपको अच्छा भी लगना चाहिए। वैसे कंपनी बहुत ही अच्छी है और प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, 55.73। एफआईआर डीआईआई भी 16 और 14 के परसेंट के करीब और पब्लिक भी 15% के करीब यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात कर लेते हैं। कंपनी पहले क्या थी कि यहाँ पे 2500 के लेवल का जो थी वह यहाँ से वो कंटिन्यूअसली गिर रहा था और यहाँ पे 1750 का एक लेवल भी आया था। 1750 और नीचे लगभग 1600 के लेवल भी कुछ दिन पहले भी देखा गया था और वहां से कंटिन्यूअस रिकवरी चल रहा है। और ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से पहले बहुत दिन पहले ये ब्रेक कर दिया था और ये आज देखा जाए तो ये ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर लिया। मतलब अपने जो मेन रेजिस्टेंस था उससे भी ऊपर आज भाग चुका है। तो यहाँ से भी हम लोग और एक दो दिन भी तेजी इसमें नोट कर सकते हैं वैसे देखा जाए तो। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप वेट कीजिए, मतलब 2500 के लेवल पे आने के लिए। तो 2500 पे लेवल पे आपको अगर मिल जाता है तो आप इसमें छोटे-मोटे बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको मेजर बाइंग करना है या फिर इसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा एडिंग करना है स्टॉक में तो आप 2100 के लेवल या फिर 2000 1700 के लेवल आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट कंपनी का नाम है एलटीटीएस। तो एलटीटीएस में आज लगभग 4% का तेजी आप इसमें देख सकते हैं। ये एलएनटी का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो ये कंपनी बेसिकली अभी ऑटोमेशन, आर-एन-डी, डिजिटलाइजेशन के ऊपर अच्छा खासा काम कर रहा है, मेटावर्स के ऊपर अच्छा खासा काम कर रहा है। तो कंपनी तो बहुत ही अच्छी है, स्टॉक पे भी अच्छा खासा वैल्यूएशन को देखने को मिल जाता है, आरओसीआर भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाता है।
फिर अगर आप इसके प्रॉफिट के ग्रोथ को देखोगे तो 311, 419, 425, 507, 6168 मतलब कंटिन्यूअसली ग्रोइंग है। 822 फिर यहाँ पे कोविड में थोड़ा डिप हुआ और बाद में 961, 1019। तो अभी देखा जाए तो 5 साल में लगभग 36% का CAGR आपको इसमें नोट आप इसमें कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो आईटी सेक्टर में अभी बहुत प्रेशर चल रहा है, तो इसीलिए हर कोई स्टॉक अभी बहुत ही पिटा हुआ देखने को मिल जाता है। अगर आपको बीटन डाउन स्टॉक चाहिए तो ऊपर से अच्छी खासी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, ऐसे टाइप का अगर स्टॉक चाहिए तो आप इसमें ज़रूर विचार कर सकते हैं। और कुछ हफ्ते पहले ऐसा, शायद सॉरी 1 हफ्ते पहले इस कंपनी का एक न्यूज़ भी आता है कि ये हाई एंड इंजीनियरिंग भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, मतलब अपना प्रोडक्ट देने वाला है इस इंजीनियरिंग सर्विस के लिए बीएमडब्ल्यू को। तो बीएमडब्ल्यू आपको पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना बड़ा कंपनी है। वैसे देखा जाए तो बीएमडब्ल्यू इन लोगों का बहुत पुराना क्लाइंट है, पर फिर भी यहाँ पे और मतलब 5 साल का यहाँ पे $multi-million डील का कॉन्ट्रैक्ट अभी इस कंपनी को मिल चुका है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। और कंपनी का अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस देखने जाऊँ तो एक दिन का मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर आप मैं देखने जाऊँ तो देखिए यहाँ से कितना चला गया था, लगभग 6000 के आसपास चला गया था और अभी आपको 3536 मतलब 3700 के करीब आपको ये देखने को मिल जाता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो 3500 का लेवल आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपको पहली बाइंग करना है, मतलब आपके आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है, तब यहाँ से धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट करना सकते हैं। और अगर आपको फर्दर और भी ज़्यादा खरीदारी करना है तो आप ज़रूर 3000 के लेवल आप इसमें नोट कर सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रो भी कर रही है। और अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है ज़ोमैटो। तो ज़ोमैटो में आज देखा जाए तो 2.36% का तेज़ी है। 53,000 करोड़ का कंपनी है। स्टॉक भी देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये अभी फ़िलहाल लॉस मेकिंग कंपनी है और आरओआई भी ये नेगेटिव में दिखने को मिल जाता है। कंपनी के अगर रिजल्ट देखो तो प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस है, मतलब 79 करोड़ का लॉस, फिर बढ़ जाता है लॉस, फिर और बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। मतलब देखिए, मतलब लॉस अभी भी रिकवर नहीं हुआ है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको सिर्फ अगर ब्रांड देख के इन्वेस्ट करना है तो उसके ऊपर कन्विक्शन तो रहना ही चाहिए। मतलब पहली बात तो, और मेन बात है कि आपको पहले उसके भी पहले आपको पहले देखना है कि उसका प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अगर प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो आपको कैसे इनकम, मतलब रिटर्न्स जनरेट करके देगी वो कंपनी, ये भी एक कंसर्न वाला मैटर है। तो प्राइस का सीएजीआर, तो न्यूली लिस्टेड कंपनी और सीएजीआर भी अभी फिलहाल 1 साल में नेगेटिव देखने को मिल जाता है। अब कंपनी का एक चीज़ देखना है कि अभी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, यहाँ पे प्रोमोटर नहीं है, वेल मैनेज कंपनी है। तो फिर भी अगर पब्लिक देखा जाए तो पब्लिक अच्छी खासी स्टेक लेके बैठी है। अब धीरे-धीरे अगर फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर नहीं आता है तो ये थोड़ा कंसर्निंग वाली बात है। और कल फिलहाल एक न्यूज़ बहुत ही ट्रोल, मतलब न्यूज़ आ रहा है और ये न्यूज़ आज उतना वायरल हुआ नहीं है, आज से शायद स्टार्ट होगा ये। तो ये न्यूज़ के बारे में न्यूज़ उतना शायद वायरल नहीं हुआ। इसके इसके चलते मतलब आज स्टॉक प्राइस में थोड़ा अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, नहीं तो ये और भी स्टॉक गिरने वाला था। तो देख सकते हैं इसमें कि गुड़गांव में एक आदमी बिरयानी ऑर्डर किया था हैदराबाद से यूजिंग इंटरसिटी फीचर। अब इंटरसिटी फीचर ज़ोमैटो में रिसेंटली लॉन्च किया है। तो उसके ज़रिए एक आदमी ने कुछ बिरयानी ऑर्डर किया और बाद में उनको सिर्फ चालान ही रिसीव हुआ है। तो आपको देखकर ये थोड़ा मज़ाक, मतलब हँसी का न्यूज़ लग रहा होगा, पर ये कंपनी के पर्सपेक्टिव या फिर इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ऐसे टाइप का अगर न्यूज़ और भी आते रहे तो कंपनी का डूबने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे टाइप का कंपनी को, मतलब ये चीज़ इसीलिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अभी भी इंडिया में उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। पहले भी आपको बोले हैं कि अगर आपको पहले इसमें इस टाइप का कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना ही है, तो आपको एसेंशियल कंपनी पहले ढूँढे, फिर वहाँ पे प्रॉफ़िट एंड लॉस अगर देखिए कि कंपनी का कैसा है, कंपनी के बारे में कंपनी के बारे में आपको अच्छा लगता है कि चलो ये कंपनी ग्रो कर सकता है, या फिर आपको वो कंपनी अच्छा लगता है, मन-ही-मन अच्छा लगता है, तो आप उसमें जाकर फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें तो प्रॉफ़िट है ही नहीं।
तो पहली प्रायोरिटी किसी का ये कंपनी नहीं हो सकती अभी तो फिलहाल देखा जाए तो। तो कंपनी का अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस देखूं तो आपको एक बीटन डाउन स्टॉक देखने को मिलेगा, पर बीटन डाउन स्टॉक के हिसाब से मतलब इतने नीचे नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि इनका मतलब मैनेजमेंट का थोड़ा कम कमेंट्री तो अच्छा खासा आ रहा है, पर इन लोग जब जितने जितने अभी डील एक्वायर कर ब्लिंकिट को एक्वायर किया, और सुनने में आ रहा है कि ये कंपनी अब एक ज़ोमैटो से नाम चेंज करके इटर्नल होने वाली है। कितना न्यूज़ है ये उतना मुझे पता नहीं है, पर फिर भी ये न्यूज़ आ रहा है। अफ़वाह भी हो सकता है, पर अफ़वाह शायद ये सच भी हो सकता है। ये कंपनी अब धीरे-धीरे अपने कंपनी का अंदर जितना भी 2-3 और कंपनीज़ है, सब लॉस मेकिंग कंपनीज़ है, उसमें अब मार्केट शेयर लेती जा रही है। तो कंपनी पहले क्या थी कि न धीरे-धीरे ग्रो करने का कोशिश कर रहा था। यहाँ पे देखिए एक लिस्टिंग होता है, अच्छी खासी तेज़ी आता है, ऐसे पैटर्न में ऊपर जा रहा था और फिर बाद में जाके इतना गिरा कि अभी तक ये रिकवर तो हो नहीं पा रहा है, और ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये लास्ट वाला जो पैरेलल वाला लाइन है, ऐसे टाइप से ये नीचे जाने का कोशिश करता है, और ये वाला ट्रेंड लाइन अगर मैं देखूँ, तो अभी जिस पॉइंट पे खड़ा है, तो ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अब नीचे जाने का मतलब नीचे की तरफ जाने का इंडिकेशन देता है, और अगर ये चीज़ ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है पहली बात। अ, क्योंकि ये अभी तक प्रॉफ़िटेबल नहीं है। ये पहली बात आपको ध्यान में रखना है, और अगर आपको फिर भी अगर आपको इस टाइप की कंपनी में खरीदारी करना है, तो आप ज़रूर ये वाला ट्रेंड रिवर्सल लगभग 85 के ऊपर अगर ये स्टॉक फिर से चल जाता है, मतलब ट्रेंड एक रिवर्सल, उसको फिर हम लोग ट्रेंड रिवर्सल बोल सकते हैं कि हाँ, चलो अब न कंपनी का स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आपको तब भी प्रॉफिट का ग्रोथ देखना चाहिए, उसको पहले प्रायोरिटी में रखना है। तो फिर एक कंपनी जिसमें आज अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, उसका नाम है राजरतन ग्लोबल वायर। तो कंपनी तो टायर बीड्स के सेक्टर में मार्केट की लीडर है। तो ये वेल नोन कंपनी नहीं है, फिर भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। आप अब इसमें देखिए कि ज़्यादा गिरावट इसमें हो नहीं रहा। मतलब ये था लगभग आपका जुलाई के महीने का डिप, और यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे भी छोटा-छोटा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। उतना ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं। मतलब सिर्फ़ अगर देखो तो मैक्सिमम आपका ₹50 ₹40 का करेक्शन ऐसे देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको इस कंपनी के मतलब आप सोच रहे हो कि ये कंपनी तो भागे जा रहा है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना ही है, तो ये लेवल आज जैसे टूटा है, ये लेवल अगर आपको मिल जाता है, तो इसमें आप पहले इंस्टॉलमेंट मतलब अगर 10 खरीदना है, तो उसमें से 1-2 आप खरीद सकते हो, और बाद में अगर आपको ये स्टॉक 1100 के करीब और नहीं तो 1000 के करीब आपको अगर आपको मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार सपोर्ट एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। यहाँ पे अगर मिल जाता है, तो यहाँ पे आप ज़रूर इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी के नाम है केपीआई ग्रीन। तो केपीआई ग्रीन में भी आज लगभग 3.5% का गिरावट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कंपनी अब कुछ दिनों से कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों नहीं, ये तो 3 घंटे का है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 दिन 3-4 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेशन फ़ेज़ में चल रहा है। तो अगर आपको ये स्टॉक खरीदना है, तो यहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हो सिमिलरली एज़ राजरत्न ग्लोबल वायर पीवीएस जो स्टॉक था। तो कंपनी का तो प्रॉफिट ग्रोइंग है, बहुत ही अच्छी है वैसे देखा जाए तो। यहाँ से अच्छा मैं कंटिन्यू कर दूँ, फिर उसके बारे में बोलता हूँ। यहाँ पे आप स्टार्टिंग कर सकते हो, अगर आपको फर्दर इसमें आप मतलब खरीदे हुए हैं और इसको आप नहीं खरीद पा रहे हो फिर नेक्स्ट के लिए, तो अगर आपको ये स्टॉक 800 के करीब मिल जाता है, तो 800 का एक सपोर्ट है। फिर मेजर सपोर्ट है इसका लगभग ₹650 के करीब। तो उतना नीचे हमको लगता है कि अभी नहीं जाएगा, कोई न्यूज़ अगर नहीं आता है तो, अगर गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ चेंज नहीं होता है तो। तो कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में मार्केट की लीडर है। मतलब खुद का जनरेशन है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में, और कंपनी के पास एक डिसएडवांटेज 2 चीज़ है कि डेट बहुत ही भरा पड़ा है, और आपका कंपनी का प्लेज परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। 50% का मतलब आधी कंपनी गिरवी में है।
तो ये आपको ध्यान में रख के आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। फिर नेक्स्ट कंपनी का नाम है गोदरेज इंडस्ट्रीज। अब गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये भी देखिए कि गोदरेज भी एक ब्रांड है, पर ये ब्रांड में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके पहले भी इस कंपनी में पहले आपको देखना है प्रॉफिट का मतलब सिलसिला, प्रॉफिट कैसे मतलब बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, ये चीज़ आपको पहले देखना है। तो अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो कंपनी का स्टॉक मतलब जो प्रॉफिट है वो काफी मतलब ग्रोइंग है, पर उतना कंसिस्टेंट भी नहीं है। देखिए कैसे 361 352 गिरता है, फिर 467 469 589, फिर यहाँ पे गिरता है 323। देखिए मतलब 2011 में जो था उससे भी कम हो गया 2016 में। अगर मैं यहाँ पे फिर से चेक करने जाऊँ तो 2021 में भी अच्छे खासे गिरावट होता है। मतलब यहाँ पे गिरावट तो होता है, मतलब हर टाइम में, मतलब ऐसे देखा जाए तो मार्च 21 मतलब कोविड करेक्शन हर किसी को किसी में करेक्शन आया है। तो मतलब इतना भी करेक्शन नहीं है कि बहुत बुरी तरह से टूटा हो। फिर जाके 992 होता है, फिर 1064 होता है। मतलब प्रॉफिट कंसिस्टेंट है, पर गिरता भी तो बुरी तरह से गिरता है। और कंपनी का स्टॉक भी अगर देखने जाओगे तो 16,000 करोड़ का यहाँ पे एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इधर आरओसी आरओई भी उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, स्टॉक पे भी बहुत कम है इतना छोटी कंपनी होने के बावजूद भी, क्योंकि इनका स्टॉक प्राइस का सीएजीआर 10 साल में सिर्फ 6% का है। मतलब इसमें कुछ रिटर्न बनेगा ही नहीं। और 5 साल में अगर तब देखने जाओगे तो -5% का है। तो ये वाला जो चार्ट है देख सकते हैं आप, मतलब देखिए कैसे इतना वोलेटिलिटी में आपके मतलब आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ये आपके खुद के ऊपर है। देखो तो ये देखिए यहाँ पे 2008 में 2007 में जो प्राइस था वो प्राइस आपका कोविड के बॉटम बना था। मतलब सोच सकते हो 13 साल में किसी का पैसा पूरा जितना भी प्रॉफिट हुआ, मतलब हुआ था उनका इन्वेस्टर का जितना प्रॉफिट हुआ था वो सारे का सारे यहाँ से मिट्टी में मिल चुका था। तो ये टाइप का कंपनी लो ग्रोथ है, बस ग्रोथ इसमें नहीं है, पर हाई रिस्क की है, हाई रिस्क की लो ग्रोथ, मतलब हाई रिस्क की लो रिटर्न कंपनी है। इस टाइप के कंपनी को बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ब्रांड वैल्यू यहाँ पे मैटर नहीं करता। और एक कंपनी भी है देखिए, पीवीआर। पीवीआर भी एक कितना बड़ा ब्रांड है। देखने जाओगे तो सब मूवी थिएटर्स, मतलब या इन लोगों का ही होता है सिनेमा हॉल। और आज इसमें लगभग 5% का फॉल है। दोनों का ही सेम है, दोनों का मतलब। और एक कंपनी है आइनॉक्स लेजर, आइनॉक्स के बारे में भी आपको पता होगा। तो आइनॉक्स में भी लगभग 5% का गिरावट है। हालाँकि ये दोनों कंपनियाँ अभी मर्ज करने वाली है। फिर भी आप अगर देखने जाओगे तो दोनों के बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि दोनों के ही पीई आप अगर देखने जाओगे तो दोनों ही लॉस मेकिंग कंपनी है। तो आपको ब्रांड देख के इन्वेस्ट नहीं करना है, ये आपको पहली लर्निंग्स है। पहले आपको सीखना है कि कौन से कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो वाला पहले सीखना है। फिर जाके आपको कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये पहले सीखना है। क्योंकि अ, पहले आप अगर इन्वेस्ट करके आप देख रहे हो कि इसमें रिटर्न नहीं बन रहा है, तो आपको कन्विक्शन या फिर कॉन्फिडेंस आपको कभी नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर ये देखिए यहाँ पे क्वार्टर प्रॉफिट अगर देखने जाओगे तो देखिए 3 माइनस 2 20 81 31 बीच-बीच प्रॉफिट आता है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मतलब लॉस होता है कंपनी का, क्योंकि कोविड के टाइम। फिर अभी भी लॉस चल रहा है, अभी भी फिर भी लॉस ही चल रहा है। लास्ट 3 साल में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से भी ये भी कंपनी बिलॉन्ग करती है, तो ये ये कंपनी भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है। इसके पीछे आज इतना गिरा क्यों? इसके पीछे भी आज एक न्यूज़ आया है, जिस मतलब ब्रह्मास्त्र जो मूवी निकला है, तो वो लगभग 800 करोड़ का वेल्थ, मतलब उसके चलते, मतलब यहाँ पे कंपनी का जो मतलब अभी देख रहे हो कि बॉलीवुड में कितना सारा बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है। तो बॉयकॉट का ट्रेंड जितना दिन चलेगा उतना दिन ये कंपनी का मतलब इन्वेस्टर का पैसा मतलब जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं उन लोग का पैसा अभी धीरे धीरे खत्म होने को है। देखिए आज कैसे ये 800 करोड़ का पैसा साफ हो चुका है टोटल पीवीआर और आइनॉक्स का इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का बॉयकॉट अभी भी ट्रेंडिंग जारी है। देखा जाए तो ये यहाँ पे मैं मूवी के बारे में उतना कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये हम लोग का काम का नहीं है। फिर हम लोग का सिर्फ हम लोग काम का है कि कैसे यहाँ पे देखिए ये पे बॉयकॉट के चलते आज 800 करोड़ का पैसा साफ हो चुका है।
फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, ये भी एक ब्रांड है, पर यहाँ पे आज अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दिया है। कंपनी का नाम है रैडिको खैतान। तो ये जो है पेरेंट कंपनी है किसी मतलब जो अल्कोहलिक बेवरेजेस पीते हैं, मतलब बहुत कंपनी के बारे में आप लोग सुना होगा, मैजिक मोमेंट्स से लेके बहुत सारे कंपनीज है। मतलब वो जैसे कि आपको मतलब बहुत सारे व्हिस्कीज बियर या फिर बहुत सारे मतलब वाइन हो गया आपका, वोडका हो गया, मैजिक मोमेंट वैसे हमको लगता है कि वोडका का कंपनी है। तो ये वाला कंपनी के जो पेरेंट कंपनी है, इतना सारे कंपनी, इसका जो पेरेंट कंपनी है वो उसका नाम है रेडिको खैतान। तो कंपनी वैसे स्मॉल कैप है, स्टॉक पी भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, इसीलिए पी भी आपको देखना मैटर करता है ये चीज, क्योंकि अगर सस्ता पी देखने जाओगे तो सस्ता क्यों है ये भी आपको ढूंढना जरूरी होता है। मतलब ये वीडियो बेसिकली लर्निंग का स्टॉक भी और अर्निंग का स्टॉक के बारे में भी हम डिस्कस किए। तो आरओसी आरओई भी ठीक-ठाक देखने को मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का रेगुलेशन ये वाला स्टॉक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कहीं पे, जैसे कि यूपी में जैसे अभी बैन हो गया है। यूपी में बहुत दिन से बैन है। यूपी में बैन है, फिर गुजरात तो ड्राई स्टेट है, फिर बिहार में ये अल्कोहल बैन है। फिर भी अगर मैं मतलब आप तो चाहे आप अगर मतलब खुद नहीं पीते हो, फिर भी आप अगर आप चाहे तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी कभी, वैसे देखा जाए तो हमको भी नहीं लगता कि ये कभी बैन नहीं होने वाला टोटल ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि दिन ब दिन मतलब अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेटेड पीपल का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी का अगर चेक करने जाओगे तो कंपनी का प्रॉफिट देखिए, 73, 64, 77, 71, 68, 73, मतलब कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर 80, 123, 188, 228, 271, 252, फिर 251। तो यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, पर फिर भी यहाँ पे मतलब उतना ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है पर ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, कंसिस्टेंट भी नहीं है। अगर आप स्टॉक प्राइस का सीएजीआर नोट करने जाओगे तो 25% का अच्छा खासा सीएजीआर आप इसमें देख सकते हैं। तो ये वाला है कि हाई रिस्क की कंपनी है देखा जाए तो, क्योंकि कभी भी टूट सकती है, पर डिसेंट रिवार्ड आपको देगा। अगर आपको ये कंपनी पसंद है तो आप ज़रूर इसमें मतलब जा सकते हैं। कंपनी का वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मैं तो आप देख सकते हैं स्टॉक का पैटर्न। यहाँ पे देखिए कोविड के पहले यहाँ से भी, मतलब कोविड नहीं, यहाँ से कितना इस साल में फॉल हुआ है। इसके बाद अब धीरे-धीरे रिकवर होने का कोशिश कर रहा है। कंपनी का पैटर्न अच्छा देखने को मिल जाता है, पर बहुत वोलेटिलिटी है इसमें। फिर भी आपको यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करना ही है, आपको स्टार्टिंग से इन्वेस्ट करना है, तो ये वाला लेवल अच्छी है वैसे देखा जाए तो। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे तो अपना रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार ये स्टॉक सपोर्ट में लेने का कोशिश करता है। और अगर आपको पहली इंस्टॉलमेंट कर लेनी है, तो आप ज़रूर 900 का लेवल, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं 980 का लेवल आप इसमें देख सकते हैं। और आपको फर्दर अगर अगर एडिंग करनी है तो 750 का लेवल आप इसमें देख सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और कोवर्ट का आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।